हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम करने जा रहे हैं अपना ऑनलाइन मॉक टेस्ट 2। जैसा कि आपको पता है पिछले संडे को भी टेस्ट हुआ था, तो हर संडे को आपका टेस्ट होता है। तो इंग्लिश का आपका टेस्ट है जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्योंकि जो आपका JEE का एग्जाम है उसमें आपके 20 क्वेश्चंस ही आते हैं, जिसके अंदर फुल सिलेबस में आप कुछ एरर्स के क्वेश्चन, कुछ एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, ठीक है, जंबल वर्ड्स। तो इस तरीके से जो भी जितना भी आपका सारा आता है वो हमने एक टेस्ट में सारी चीज़ें आपकी डाल दी हैं, ठीक है। फुल सिलेबस का ये टेस्ट है जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, या फिर जिसकी तैयारी है उसको पता लग जाएगा कि उसकी कितनी तैयारी है, ठीक है, कितनी चीज़ों पे वर्क करना है और क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा फटाफट से जिन्होंने पिछली बार टेस्ट नहीं दिया था उनको बता देती हूँ कि किस तरीके से टेस्ट होगा। आपका 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपका होगा। आपको टाइम दिया जाएगा नीचे आपका कोने में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, तो इधर कोने में आपका टाइम चलता रहेगा जिसमें 15 सेकेंड्स है सभी क्वेश्चंस के लिए, सिर्फ एक्टिव पैसिव के लिए, नरेशन के लिए और जंबल वर्ड्स के लिए, ठीक है ना। सॉरी, रीअरेंज जो सेंटेंसेस होती है उनको मैं जंबल वर्ड्स बोल रही हूँ क्योंकि बचपन में वही बोलते थे। तो उसके लिए आपके पास 20 सेकेंड्स है सिर्फ, क्योंकि वो लेंथी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ना, तो 5 सेकेंड्स एक्स्ट्रा उसके लिए, ठीक है। तो करना क्या है, आपको टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको कॉपी लेनी है और पेन लेना है, वो साथ में लेकर ही बैठना है। आपको 1 से लेके 20 तक आपको पहले लिखने हैं, ठीक है। काउंटिंग्स लिख लो 1 से लेके 20 तक। मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगी, आप खुद रीड करोगे। वैसे तो मैं सिर्फ आपको, अगर आपको सुनना है तो सुन सकते हो, अदरवाइज आप फोकस करके खुद रीड करो मुझसे पहले, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन रीड करना है, अपना आंसर वहाँ पे लिखना है जो भी आपका ऑप्शन है ABCD। उसके बाद मैं जैसे ही क्वेश्चन आपका टाइम अप होगा, टाइम अप होते ही मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी, ठीक है। जैसे आपने लिखा A, जैसे ही टाइम अप हुआ मैंने आपको बताया कि इसका आंसर A है या D है, तो आप उस पर टिक लगाओगे, अगर ठीक है, गलत है तो आप उस पर रॉन्ग लगा दोगे। इसी तरीके से 20 के जो 20 क्वेश्चन है आपको लाइन वाइज जो आपके ठीक है उन पे टिक लगाते जाना है, जो गलत है उन पे आपको इनकरेक्ट करना है। और लास्ट में जब पूरा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको काउंट करना है कि आपका 20 में से जो भी आपका जो स्कोर रहा है, 8 है, 12 है, 14 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मुझे बताना है, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे, क्योंकि मुझे भी पता लगता है कि बच्चों का कहाँ पे लेवल है, मुझे कहाँ तक उनको लेकर जाना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो भी आपको जैसे अपना पेन कॉपी जो भी लेकर बैठना है फटाफट से बैठ सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिनोनियम बताना है, फटाफट से देखिए। चेस्टाइज आपको दिया हुआ है, चेज, प्रेज, अपग्रेड या फिर मॉनिटर, क्या होगा। टाइम अप होने वाला है, 15 सेकंड से सिर्फ आपके पास। चेस्टाइज मीन्स क्या होता है, चेज, प्रेज, अपग्रेड या फिर मॉनिटर। आपका टाइम आउट हो चुका है। चेस्टाइज मतलब होता है कड़ी डांट लगाना, मतलब अपग्रेड। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी मेस्ट्रो का आपको सिनोनियम बताना है, फटाफट बताओ। नोवाइस, जीनियस, एडमायरर या फिर एम्प्लॉय, क्या होता है। मेस्ट्रो मीन्स नोवाइस, जीनियस, एडमायरर, एम्प्लॉय, कौन सा ऑप्शन सही होगा। टाइम अप होने वाला है और ये आपका टाइम ओवर होता है। आपका जो आंसर होगा वो होगा B, जीनियस, क्योंकि मेस्ट्रो मतलब होता है माहिर, जो कि होता है जीनियस, ठीक है। नोवाइस होता है नो सिखिया, ठीक है, नई चीजें सीखता है जो। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पेडेस्ट्रियन की जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है, जो सही स्पेलिंग है वो बतानी है आपको। चारों ही पेडेस्ट्रियन है, लेकिन जो सही स्पेलिंग है वो बतानी है। जल्दी से कीजिए, कौन सा आपका आंसर सही होगा। योर टाइम आउट हो चुका है, तो जो C ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगा। पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग, पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पैदल यात्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एरर बतानी है। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर शी फेड हर डॉग, बताइए कौन से पार्ट में एरर है। फटाफट से जल्दी से, टाइम ओवर होने वाला है। शी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रंस बिफोर शी फेड हर डॉग, टाइम आउट है और आपका जो आंसर है वो A होगा। फेड जो वर्ब सेकंड है उसकी प्लेस पर क्या आएगा, हैड फेड आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हैड ऑलवेज फेड यहाँ पे क्या होगा, बिफोर लगा हुआ है, तो बिफोर से पहले क्या होगा, पास्ट ऑफ पास्ट है तो हैड आएगा। क्लियर, ये आपका रूल है जो मैं अच्छे से आपको चैप्टर्स में करा दूंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एरर ही आपको बताना है। नेक्स्ट में बताओ, यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। छोटा सा सेंटेंस है, फटाफट बताइए कौन से पार्ट में एरर है। 2-3 चीजें ही चेक करनी है आपको। यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। टाइम फिनिश होने वाला है, जल्दी से। टाइम आउट। अबाइड ऑन है ना, यहाँ पर क्या होगा, अबाइड बाय आएगा। अबाइड बाय मतलब क्या होता है, पालन करना। तो A ऑप्शन में एरर है, ऑन की बजाय बाय आएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में भी एरर बताना है फटाफट से। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। बताइए कौन से पार्ट में एरर है, टाइम कम नहीं है बिल्कुल भी। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल, बिल्कुल जो बी ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका एरर होगा, सेटल के बजाय सेटल्ड होना चाहिए। सेटल एक वर्ब है, वेल सेटल्ड लाइफ, ठीक है, सेटल्ड एडजेक्टिव आएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं फटाफट से। ऑल ऑर्डर्स मस्ट डैश द रूल्स, कन्फर्मिंग, कन्फर्म्स, कन्फर्म या फिर कन्फर्म्स टू। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एग्जैक्टली जो सी ऑप्शन है, मस्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कन्फर्म टू, कन्फर्म मतलब फॉलो करना रूल्स वगैरह को, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही है, बताओ जल्दी से। ही एग्रीड डैश माई बिजनेस प्रपोजल टू, एट, फॉर या ओन। ही एग्रीड टू, ही एग्रीड एट, एग्रीड फॉर या फिर एग्रीड ओन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? टाइम अप होने वाला है। यस जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ए, ही एग्रीड टू। प्रपोजल के लिए क्या आता है, एग्री टू अ प्रपोजल, ठीक है, तो ही एग्रीड टू माई बिजनेस प्रपोजल, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी फिल इन द ब्लैंक है, जल्दी से फिल कीजिए। दिस शिप इज डैश जिनेवा, डेस्टाइन टू, बाउंड फॉर या फिर बाउंड ऑफ। बताइए क्या होगा, कौन सा आपका फ्रेजल मतलब जो फ्रेज है वो यूज होगा इसके लिए, बाउंड फॉर, बाउंड ऑफ, बाउंड टू या फिर डेस्टाइन टू। एग्जैक्ट आंसर होगा सी, बाउंड फॉर। बाउंड फॉर मतलब होता है किसी खास गंतव्य की ओर गतिमान, ठीक है, और बाउंड टू होता है निश्चित रूप से, तो दिस शिप इज बाउंड फॉर जिनेवा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको ईडियम बताना है। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, टेकिंग लीव टू गो टू फ्रांस, सीकिंग परमिशन फ्रांस एम्बेसी से, या गुड बाय फ्रांस स्टाइल में, या फिर बिना परमिशन के एब्सेंट हो जाना। कौन सा चारों में से एग्जैक्ट होगा आंसर, बताइए। जो डी ऑप्शन है, एब्सेंटिंग वनसेल्फ विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के छुट्टी मार लेना, ठीक है ना, वो होता है फ्रेंच लीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में भी ईडियम ही आपको बताना है फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। टू पुट इन अ नटशेल, टू पुट इन अ नटशेल मीनिंग क्या होता है, टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग, फटाक से मुंह, जो मतलब फटाक बिना शाइनेस के आप बोल देते हो, या फिर टू लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव अबाउट समथिंग। बताइए, टू प्लेस समथिंग, टू, यस बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइसली, ठीक है ना, किसी चीज़ को कंसाइसली बता देना, ठीक है, बिना डिटेल्स के। चलिए देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बताइए, अ पोजीशन और एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई सैलरी, काम कुछ नहीं होता लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्या होगा, मोनार्ची, टेन्योर, सिक्योर या फिर वाइट कॉलर जॉब। जी बिल्कुल, क्या होगा आपका आंसर, जो सी है, साइनिक्योर। साइनिक्योर क्या होता है, जिसमें काम नहीं होता, सैलरी ज़्यादा होती है, वाइट जॉब में आपको काम भी करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट भी वन वर्ड है, फटाफट बताइए। एन ऑथर्स हैंड रिटन और टाइप्ड टेक्स्ट सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन, हाथ से लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, मतलब पब्लिश होता है जो बाद में हाथ से लिखे हुए को। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैंने इसमें आपको जो डिफरेंस है वो भी बताया था क्या होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, हैंड रिटन होता है ये, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अपोजिट एंटोनियम्स बताने हैं। बताइए, फर्स्ट है आपका फिरोशियस। फिरोशियस का उल्टा क्या होता है, एंटोनियम। रियश्योरिंग, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल या फिर जेंटल। जल्दी टाइम अप होने वाला है। रियश्योरिंग, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल या फिर जेंटल, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर क्या होगा, डी, जेंटल, क्योंकि फिरोशियस होता है उग्र, आक्रामक, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जेंटल, नम्र, ठीक है ना, एंटोनियम। नेक्स्ट में भी एंटोनियम बताना है, फटाफट से बताओ। एब्यूलियंट का मीनिंग क्या होगा, एब्यूलियंट का अपोजिट बताना है। स्पिरिटलेस, सोललेस, माइंडलेस या फिर हर्टलेस। चारों की मीनिंग बहुत ही ईजी आपको पता होंगे। स्पिरिटलेस, सोललेस, माइंडलेस या हर्टलेस, एब्यूलियंट, कौन सा सही है? जी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्पिरिटलेस। एब्यूलेंट मतलब होता है उत्साह से भरा, स्पिरिटलेस मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, लेस पीछे है, उत्साह जिसके अंदर नहीं हो, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव। बताइए, एक्टिव पैसिव में पुट अप द टेंट क्या होगा, द टेंट इज बीइंग पुट अप, लेट द टेंट बीइंग पुट अप, या द टेंट हैज बीन पुट अप, या फिर लेट द टेंट बी पुट अप, कौन सा ऑप्शन सही है? चारों में रीड भी कर चुकी हूँ, टाइम तो बिल्कुल कम नहीं है, फटाफट से देखते ही आंसर आना चाहिए। 20 सेकेंड्स है इसमें आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। जी बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेट द टेंट बी पुट अप। ऐसे सेंटेंस के लिए हम लेट लगाकर इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक्टिव पैसिव। ये नहीं आते आपको कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर्स में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, हैज़ ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स, क्या होगा, हैज़ द असाइनमेंट्स बीन कंप्लीटेड,
हैज़ द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय हिम, हैव द असाइनमेंट्स बीन कंप्लीटेड बाय हिम या हैव द असाइनमेंट्स कंप्लीटेड बाय हिम। बताइए, सिर्फ आगे देख लीजिए कि हैज़ को कैसे कन्वर्ट किया है। बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा, ए, बी, सी या फिर डी। टाइम आउट। जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैज़ का हैव कैसे बन गया, क्योंकि वहाँ ही के लिए हैज़ यू हुआ था सिंगुलर, लेकिन ये असाइनमेंट्स है जो प्लूरल है तो हैव आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, नरेशन है। बताइए फटाफट। रवि आस्क्ड मी हैव यू सीन द ताजमहल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आस्क्ड मी सब में सेम है तो यहाँ टाइम वेस्ट मत करो पढ़ने में, आगे चलो। इफ आई हैव सीन, इफ आई सो, डिड आई सी या इफ आई हैड सीन, बस ये जल्दी जल्दी से देखो, बताओ आंसर कौन सा सही होगा। हैव यू सीन क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में, हैड सीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में भी आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच है। बताइए। रॉबिन सैड हुर्रे आई हैव टॉप्ड अगेन, एक्सक्लेम्ड है सब में, यहाँ तक छोड़ दो जॉयफुली, दैट है सब में, छोड़ दो इसको। आगे देखो क्या होगा, आई हैव टॉप्ड, ही हैज आ जाएगा, हैड बीन आएगा, ही हैड आएगा या फिर वुड हैव आएगा। बताइए, जो मेन चीज़ है सिर्फ उसको देखो, पूरे को बार बार रिपीट मत करो। हाँ जी, बिल्कुल आपका जो आंसर है वो सी आएगा। रॉबिन एक्सप्लेन्ड जॉयफुली दैट ही हैड टॉप्ड अगेन, हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जंबल वर्ड्स हैं, रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को। फर्स्ट है और जो सिक्स्थ लिखा हुआ है वो सेम रहेगा। आपको क्या करना है, बीच वालों को देखकर बताइए, जो चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, बताइए जल्दी से। सिर्फ फर्स्ट वर्ड मैच कर लो, हो जाएंगे जंबल वर्ड्स। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा ये देखो, यहाँ पे आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन, तो इसके बाद कौन सा वर्ड सूट करेगा? ध्यान से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, क्यों, व्हेन वी फेस फेलियर्स, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। डी ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपको अपने मार्क्स काउंट करके मुझे फटाफट से बताने हैं कि आपने कितना स्कोर किया है। जल्दी से एक बार फटाफट से स्कोर कार्ड देख लेते हैं। जब तक आप अपने मार्क्स काउंट करोगे तो मैं एक दो चीज़ और बता देती हूँ। जिन भी बच्चों के 20 में से आपके 17 प्लस अगर मार्क्स हैं, आपके 18, 19, 20 कुछ भी है तो आपका स्कोर एक्सेलेंट है। अगर 14 प्लस हैं गुड है, 9 प्लस है तो एवरेज है, बिलो 9 है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप बहुत बच्चों से पीछे हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका टेस्ट है वो कितना, मतलब वो इजी है, मॉडरेट है या फिर डिफ़िकल्ट है। वैसे आज का टेस्ट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट है, जो टेस्ट है बिल्कुल मॉडरेट है या फिर ईजी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं या फिर जो नहीं है थोड़े से वो मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल पर चलेंगे, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको भी ऐड करेंगे। आई होप आप सब बच्चों ने, जितने भी हैं, आपने काउंट कर लिया होगा कि कितने आपके इतना आपका स्कोर है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे वो ज़रूर बताओगे, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट देखो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शाइनेस की बात नहीं है कितने कम है या कितने ज़्यादा है। और कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत आ रही है ना, कि टाइम थोड़ा कम लग रहा है, तो देखो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जो आपका इंग्लिश सेक्शन है, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपका इंग्लिश सेक्शन 10 मिनट से ज़्यादा एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये जो टेस्ट था ना, ये मैंने आपका 8.5 मिनट का इसको सेट किया है, 15 सेकेंड सब में देकर, तो ये आपका 8 या 8.5 मिनट में आपके सारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और हो भी जाने चाहिए। अगर पैसेज भी आ जाता है तो 2 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लो। 10 मिनट से ज़्यादा आपका जो ये पोर्शन है, इंग्लिश पोर्शन, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सेक्शन भी हैं। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है एग्जाम में वो स्पीड ही है, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हैं कि जिनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वहाँ पे मैथ्स आपको पता है डीएसएसबी में कैसा आता है, ईजी आता है बिल्कुल, लेकिन इतना कैलकुलेटिव आता है कि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी, आपकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता इंग्लिश पोर्शन में आप 10 मिनट से आप ज़्यादा आपको देनी चाहिए, ठीक है। जैसे जीके में फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दे दिया, ठीक है, 4 या 5 मिनट में आपका जीके खत्म हो जाता है। इसी तरीके से आपको जो इंग्लिश है 10 मिनट्स में आपको सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दे दिया, इतना इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 मिनट्स में ये कवर, ठीक है ना। तो उसके लिए जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है ना, जैसे 20 मिनट से 25 मिनट से, वो आपको मैथ्स पे देनी है, अगर वो कैलकुलेटिव आ गया तो, ठीक है। तो 10 मिनट से ज़्यादा आपको इंग्लिश पोर्शन पे नहीं देने, तो उसी के अकॉर्डिंग में आपकी जो स्पीड है वो बनाकर चल रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आपकी कम है कोई दिक्कत नहीं, आप हर बार हर संडे को प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आदत हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब टाइम बढ़ाने से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको अपना टाइम, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर। तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। कुछ बच्चों के मार्क्स पे तो मेरा भी फोकस रहता है, जैसे जूही है या आयुष है, मतलब नैतिक है, जिनका अच्छा मतलब बहुत, मतलब मैं देखती हूँ जैसे आपकी डेली क्लास होती है कि किसकी कितनी ज़्यादा ठीक है,
उससे पता लग जाता है हाँ बच्चा कहाँ पर है। तो कुछ बच्चों से तो उम्मीद है और मैं तो चाहूँगी कि बहुत बहुत मैक्सिमम आप लोगों का सिलेक्शन हो, ताकि मैं सबके इंटरव्यू लूँ यहाँ पर, ठीक है ना। चैनल पे सबके इंटरव्यू होंगे, जिस जिसका सिलेक्शन होगा। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए। इनके अलावा भी काफ़ी बच्चे हैं जो डेली रेगुलर हैं बिल्कुल, जैसे सुनैना है, पूजा है, ऋतु है, बहुत सारे बच्चे हैं बहुत रेगुलर, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। चलिए अब अपना मार्क्स है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। मैं सबका मतलब जो भी है, किस हिसाब से कहाँ पर आपकी वीकनेस है, वो भी चीज़ मुझे बताना कि क्या आपके सबसे ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो टेस्ट छोटा नहीं है, टेस्ट इतना ही, वहाँ पर भी आपको 20 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इतने ही टाइम में करना है, वहाँ पे जो टाइम यहाँ पे लगा रहे हो वहाँ पे भी आपको इतना ही टाइम देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो टेस्ट देकर, आप थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आई हो, पढ़ने का मन करे। अगर गलत है तो ऑब्वियसली मन ही करेगा मुझे ये नहीं आता, मुझे ये पढ़ना है, इस तरीके से। और अगर आपको आता है तो रिविजन करते रहिए, टेस्ट करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।